उससे पहले भारत सरकार को चाहिए कि संविधान के अंदर बदले। इंडिया दैट इज भारत, ये तो संविधान के अंदर है, तो पहले तो उसमें बदलना चाहिए। लेकिन 6 महीने का वक्त रह गया है। ये तमाम कमेटीज, ये तमाम बीजेपी के नेता जो अब इंडिया को भारत में बदलना चाहते हैं, 2024 के बाद इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। जी, वहीं महुआ का सवाल है, भारत की सुरक्षा कथित सांसद ने औचित्य भ्रष्टाचार आपराधिकता का है, इसका जवाब देना होगा कि दुबई में NIC मेल खुला या नहीं, पैसे के बदले सवाल पूछे गए या नहीं, विदेश यात्रा का खर्च किसने उठाया। देखिए, बजाय इसके कि वो मीडिया के जरिए सवाल करें, अगर उन्हें लगता है कि कानून के खिलाफ कोई काम हुआ है तो उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए। किसी महिला को सिर्फ बयानात के जरिए बदनाम करना ये नामुनासिब है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये आदत बन गई है। आपको लगता है कि कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, बजाय इसके कि मीडिया में जाके किसी के खिलाफ बदनाम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2005 में आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें बीजेपी के बहुत सारे MPs स्टिंग ऑपरेशन में आए थे कि जिन्होंने पैसा लेकर पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा था। इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही मैं उस गांव का दौरा करने की मांग करता हूं, वहां जाना चाहिए, पुलिस अधिकारियों DM SP को निलंबित करना चाहिए, क्या कहेंगे? असल में बीजेपी के नेताओं की ये तो औकात है नहीं कि वो अपने प्रधानमंत्री से कहें कि आप वहां का दौरा कर लीजिए। वो प्रियंका गांधी से ही कह सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, अपने नेताओं से कहिए, अपने प्रधानमंत्री से कहिए कि वहां जाएं। और अगर किसी आदमी की इस तरीके से हत्या हुई है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन इससे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हरियाणा के अंदर एक नौजवान इमाम को मस्जिद के अंदर किन लोगों ने मारा था। क्या वो पूरे हरियाणा की बेइज्जती नहीं थी? क्या वो पूरे कौम की बेइज्जती नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूंकि उनकी सरकारें कोई काम तो करती नहीं है, इसलिए चुनाव के वक्त कांग्रेस पे हमला बोलती। जी, कांग्रेस प्रमुख मलिक को इस्तेमाल कर रही है, ये सही नहीं है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र पर उनके संतृप्त अभियान को लेकर निशाना साधते उन्होंने कहा, सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों प्रचार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को ताक में रख दिया है और उनके पास मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सवाल कांग्रेस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट कितने सवाल उठा चुका है इस सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे उठा चुका है सवाल, ED के डायरेक्टर को बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो ये सरकार सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में बच्चों BC HIV जैसे संक्रमण रोगों की पुष्टि हुई बच्चों में, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पहले भी बहुत बार ये हो चुका है कि खुद गोरखपुर के अंदर कितने बच्चे अस्पताल के अंदर मारे गए थे। बीजेपी के नेताओं को ये नजर नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। न कोई कानूनी व्यवस्था है, न अस्पतालों में कोई व्यवस्था है, अस्पतालों में लोग मारे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश तमाशाई बनी रहती है। जी, वही शिवसेना सक्षम है, अपना स्वार्थ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये आदत हो गई है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि हमास को वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमास उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हालांकि रशिया की जंग के अंदर भारत सरकार ने न यूक्रेन का साथ दिया न रशिया का साथ दिया, लेकिन हमास और इसराइल की जंग में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें हमास के साथ खड़ी हैं और इस हद तक खड़ी हैं
आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई हमास की बात करेगा तो मैं जेल में डाल दूंगा। मुझे ताज्जुब होता है कि इस तरीके का बयान भी क्या कोई मुख्यमंत्री दे सकता है, और इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।